मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र में चाट विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट में मकान मालिक ने महिला किराएदार से की है मारपीट। मारपीट में महिला सहित 2 लोग घायल। पीड़ित महिला के परिवार ने मकान मालिक के खिलाफ तहरीर दी। मिर्जापुर में 2 मासूम बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत। बच्चों की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव का मामला। एटा में तेज रफ्तार कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर। भीषण हादसे में कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। एक युवक की मौत की खबर, 6 लोग घायल। आगरा में टीवी एक्ट्रेस युवलीन कौर ने किया है ताज का दीदार। ताज की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हुई युवलीन कौर। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में पत्नी के होते हुए दूसरी महिला से युवक ने रचाई शादी। पहली पत्नी ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। थाना मवाखेड़ा इलाके के कुलदीप विहार का मामला। मुजफ्फरनगर में बारिश ने किसानों पर मचाया तांडव। गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसानों का हाल बेहाल। ललितपुर में जीजा साले को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। जीजा की मौके पर ही दर्दनाक मौत। साला झांसी मेडिकल रेफर। सूचना के बाद पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक समेत 4 लोगों की मौत की खबर। आज निकाय चुनाव के पहले चरण का शोर थम गया है। सभी पार्टियों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अब चुनाव को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है ताकि निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। देखा कि रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। 3-4 दिन पहले अचानक रेनफॉल आ गई। इतना बरसात, कल भी एक्सपेक्टेड है रेनफॉल का, परसों भी एक्सपेक्टेड है रेनफॉल का। तो फिर नए चैलेंज खड़ा हो गया। तो एवरी चुनाव अगर नया चैलेंज है तो इसलिए इसको कोई हल्के में ना ले। बूथ पे जितना भी फोर्स है वो बाहर का फोर्स है। जो बाहर से लोग आए हैं उन सबके पास ड्यूटी कार्ड से उनको पता है उनकी ड्यूटी कहां लगी हुई है। मैं आप लोगों को जितनी बातें सब लोगों ने बताई, इसके इतर जो चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं वो बताता हूं कि गलतियां कहां होती हैं। सबसे पहले गलती होती है सुबह सुबह जब आप डोमिनेशन नहीं करते हैं अपना। और में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत को झोंक दिया है। आज शाम 6 बजे निकाय चुनाव का प्रचार का शोर ये थम गया है। सभी राजनीतिक दलों ने जनता को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे योगी और मोदी जी ने तस्वीरें आप देखिए आज दिन भर की। ये पूरी तस्वीरें हैं प्रयागराज सहारनपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम दिग्गज ये आपको नजर आ रहे हैं। मैनपुरी, आगरा, रामपुर की आज ये प्रचार प्रसार जो था उसका शोरगुल थम गया है। 4 मई को प्रत्याशियों की किस्मत ये लॉक होगी और इसके लिए एडी चोटी का जोर ये लगाया हुआ था और आज पहले चरण का प्रचार पूरी तरह से थम गया है। आज निकाय चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम ने हमला करते हुए कहा कि यूपी में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है। आजादी के बाद जिस आस के साथ एक विश्वास लगाए हुए
कि मेरा देश आजाद होगा तो मैं भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों के हाथों में देश की आजादी के बाद सत्ता आई थी, उन लोगों ने विकास के लिए कभी मत झांका नहीं, लेकिन उनके गुर्गे बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालने में कोई गुरेज नहीं करते थे। परिणाम पर बुंदेलखंड पलायन के लिए मजबूर हुआ, यहां का नौजवान बेरोजगार हुआ और बुंदेलखंड एक समय तो ऐसा लगता था जैसे बुंदेलखंड की प्राकृतिक संसाधन तो लूट ही रहे हैं। लगता है यहां की इज्जत भी लूटने का कार्य लोग करेंगे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हमें विकास का एक विजन दिया। और भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, क्या नहीं है हमारे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के लिए आज डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने इसी झांसी में किया है और भारत डायनामिक्स का एक बेहतरीन प्लांट यहां पे लग रहा है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड की लाइफ लाइन बन रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है और अभी उसका झांसी लिंक का भी कार्य हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने इस बजट में आपने देखा होगा, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक अथॉरिटी के निर्माण के लिए भी 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यानी अब हर प्रकार का उद्योग यहां पर लगेगा। इसके लिए पैसा हमने राज्य सरकार से आवंटित कर दिया है और उद्योग लगेगा तो मेरे बुंदेलखंड का कोई भी नौजवान अब यहां से पलायन करने के लिए दुनिया में या देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में नहीं जाएगा, बल्कि रोजगार यहाँ के नौकरी यहाँ के नौजवानों को मिलेगी और जिसे बाहर से नौकरी करना होगा वो भी बुंदेलखंड में आकर के नौकरी करने के लिए आएगा। यूपी की एजेंसी छापा मार के पकड़ ली वहां पे, और जैसे उन्होंने उसको पकड़ा वैसे ही दिल्ली की एक एजेंसी ने गोरखपुर के एक बड़े उद्योगपति का छापा मारा। 4 दिन इनकम टैक्स बैठा हुआ है। तो सोचिए आप, उद्योगपति उत्तर प्रदेश का, यूपी की एजेंसी नहीं मार रही छापा, दिल्ली की एजेंसी छापा मार रही है, दिल्ली में एक बैठा है उस पर यूपी की एजेंसी छापा मार रही है। तो टकरा रहे इंजन के नहीं टकरा रहे हैं। और उदाहरण दे दूंगा आपको, अभी तक उत्तर प्रदेश का परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाया कोई। ये नई व्यवस्था है, कार्यकारी डीजीपी, जिसके पास कोई कार्य नहीं, उसे पता ही नहीं है किसने कार्य कर दिया। ऐसे तो डीजीपी पे है, कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है। ये डबल इंजन नहीं, डबल इंजन टकरा रहे एक दूसरे से। मुख्यमंत्री 2017 में उन्होंने कहा कि कोई कर्फ्यू नहीं लगता, पहले कर्फ्यू लगा करता था और तमंचे चलते थे पहली सरकारों में, और अब हमने युवाओं को टैबलेट दिया। अच्छा, इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव एक मंच पर लंबे अरसे के बाद एक साथ कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और सदर नगर पालिका प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की तस्वीर काफी लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है। यूपी के निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर से राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि जो जुल्म सरकार में हुए, अगली सरकार इससे भी लंबी लकीर खींचेगी। और साथ ही आजम खान ने दावा किया कि अगली बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी और तवे से रोटी पलट जाएगी। और वो रास्ते जहां निकलने को रास्ते नहीं मिलते, वहां कत्ल कर दिया जाता था दिन के 12 बजे, और तलाशी ली जाती थी तो एक चवन्नी निकलती थी उसके कपड़ों से। एक ऐसा उजड़ा हुआ रामपुर जिसके पास कुछ नहीं था, उन ब्रांचों पर बैठकर, उनके झाल पर बैठकर
उनकी तंबाकू और उनके पसीने की खुशबू के दरमियान बैठकर हमने सियासत की शुरुआत की। अलीगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दूसरे जिलों में ड्यूटी करने जा रहे पुलिस कर्मचारियों को अलीगढ़ एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए और कहा कि ईवीएम सुरक्षा और कानून व्यवस्था को रखेंगे चाक चौबंद बनाए रखने की कोशिश करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया आतिक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस रिमांड को यह मंजूरी मिली है। सीजेएम कोर्ट ने मंजूरी ये रिमांड की है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं आपको। और 12 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड ये मंजूर किया गया है। तो आतिक का वकील था खान सौलत। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और खान सौलत हनीफ की पुलिस रिमांड ये मंजूर हुई है और सीजेएम कोर्ट ने मंजूर की है यह रिमांड। 12 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड ये मंजूर किया गया है। आतिक का वकील ये था खान सौलत। और उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी यह बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये दूसरी बड़ी खबर, आयशा की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई ये टली है। आतिक की बहन है आयशा नूरी और गुड्डी मुस्लिम को मदद पहुंचाने का भी इस पर आरोप है। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। धूमरगंज थाने से रिपोर्ट न आने के कारण ये सुनवाई टली है। तो 8 मई को अगली सुनवाई अब ये होगी। धूमरगंज थाने से रिपोर्ट न आने के कारण ये वजह इसके पीछे बताई जा रही है जो सुनवाई टली है। आयशा की सरेंडर अर्जी पर यह सुनवाई फिलहाल टल गई है। आतिक की बहन है आयशा नूरी, इसके सरेंडर की खबरें सामने आ रही थी। गुड्डू मुस्लिम को मदद पहुंचाने का यह आरोप लगा है और 8 मई को अब यह सुनवाई होनी है। और वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी संरक्षण में पल रहे हथियारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इससे कानून के राज पर ही संकट मंडराने लगा है। न्यायपालिका को उसके संविधान विरोधी भाषा पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को बयान जारी कर यह कहा है कि 4 मई को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। और वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने आज एक युवक की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी है, जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई दी है, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। अब इस मामले को लेकर सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है और साथ ही सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कल दिल्ली से देहरादून लौटने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को तलब भी किया गया है। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ। और देहरादून से दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के विभाग को लेकर सामने आ रही है एक बड़ी खबर। उनके सभी विभाग अब मुख्यमंत्री धामी ही देखेंगे और इसकी जानकारी मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने यह दी है। वहीं आपको याद दिला दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म माध्यम उद्योग और खादी एवं
ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी। अब ये सभी विभाग मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। और वही यमुनोत्री हाईवे पर आज दोपहर दर्दनाक ये हादसा हुआ है। डाबरकोट और सियाना चट्टी के बीच यात्रियों से भरी बस अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में या आधी लटक गई। बस के खाई में लटकते ही वहां पर चीख पुकार मचना शुरू हो गया। और आपको बता दें कि हादसे का कारण ओवर स्पीड ये बताया जा रहा है। वहीं पहाड़ी के साइड बड़े पत्थर से ये टकराई, फिर फिसल कर खाई की तरफ ये जा पहुंची और बस में कुल 28 यात्री सवार थे। वहीं यात्रियों को दूसरी बस से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना कर दिया गया है और बस को जेसीबी की मदद से निकाल दिया गया है। और धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के फोटो भेजकर डील करते थे और ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार का धंधा यह करवाते थे। और वहीं देहरादून के पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 शातिर चोरों को यह गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 चोर मैकेनिक हैं और 2 चोरी की बाइकों के पेंच पुर्जे खोलकर उसको बेच दिया करते थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 2 दुपहिया वाहनों के साथ उसके पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।